शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह सालिसा। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो इस्म फ़ेल की बात हम लोगों ने की थी और इसमें इसकी मुख्तलिफ़ शक्लों को जाना था और ये भी जान लिया था कि इसमें कुछ समाई हैं और कुछ क़यासी हैं। जाना था ना। अक्सर समाई हैं और एक वज़न सिर्फ़ क़यासी है और यही वज़न आप चाहें तो अपने तौर से सुलासे मुजर्रद के अफ़आल से आप बना सकते हैं, बाकी किसी दूसरे वज़न पर आप इसमें फ़ेल नहीं बना सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो फ़आले के वज़न पर तो हैं और इसमें फ़ेल नहीं है, लेकिन मुनासबत की वजह से इसमें फ़ेल की बहस में उनको ज़िक्र कर दिया गया है, ना कि इस वजह से इनको ज़िक्र किया गया है कि ये भी इसमें फ़ेल हैं। अब अगली बहस पढ़ा रहा हूँ। अगली बहस जो मबनियात में से है उसका नाम है अस्वात। अल अस्वातु कुल्लु लफ्ज़िन हुकिया बिही सौतुन कगाक लिसौतिल गुराब औ सुव्विता बिहिल बहाइमु कनखी लिइनाखतिल बईर। अस्वात बोलते हैं, अस्वात के माने आवाज़। अब कौन सी आवाज़? ये जो अल्फाज हैं ये भी तो आवाज़ ही हैं। तो क्या जितने अल्फाज हैं सब आवाज़ के तहत, अस्वात के तहत ला करके सबको मबनी कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अस्वात से यहाँ कुछ ख़ास किस्म की चीज़ मुराद है, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। एक बात जान लो, जितने अल्फाज हैं सभी अस्वात हैं, सभी आवाज़ हैं। हमने कहा हामिद, फ़र्स, अल किताब, अल कुर्रासा, या इस तरह के जितने भी जो भी अल्फाज हैं, अल अल्फाज अस्वात, सभी अल्फाज आवाज़ें। तो मैंने अभी बताया कि अल अस्वात मबनियात की बहस में से अल अस्वात ला करके क्या किसी भी लफ्ज़ को सौत कह करके अस्वात के तहत दाखिल कर देंगे और उसे मबनी करार दे देंगे, या कोई इसकी ख़ास बात है? तो हर लफ्ज़ को सौत, हर लफ्ज़ सौत तो है, लेकिन इन अस्वात, जो हेडिंग अस्वात है, इसके तहत हर लफ्ज़ नहीं आएगा, बल्कि इसमें कोई ख़ास बात है, इसकी कोई कुछ ख़ास तारीफ़ है। तो अल अस्वात, अब चलिए देख लेते हैं कि इसकी क्या ख़ास तारीफ़ है। अल अस्वात कुल्लु लफ्ज़िन हुकिया बिही सौतुन। अस्वात माना जाएगा, कब माना जाएगा कि अस्वात में से है? हर लफ्ज़ जिसके ज़रिए से किसी आवाज़ को नकल किया जाए, जिसके ज़रिए से कोई आवाज़ नकल की जाए, वो लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के ज़रिए से आवाज़ नकल की जाए, जैसे गाक, गाक, लिसौतिल गुराब, कौवे की आवाज़ के लिए गाक। जिसे आपसे पूछा जाए कि कौवा कैसे बोलता है, तो हमारे उर्दू ज़ुबान में अपना आप हम बोलते हैं काएँ काएँ, काएँ काएँ। काएँ काएँ अगर आपने कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि काएँ काएँ कह करके आप एक परिंदे की आवाज़ नकल कर रहे हैं। एक परिंदे की आवाज़, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं आपने कहा, तो इसका मतलब आप एक जानवर की आवाज़ नकल कर रहे हैं, म्याऊं म्याऊं या काएँ काएँ। तो इस तरह से जिस लफ्ज़ के ज़रिए से कोई आवाज़ नकल की जाए, किसी जानवर की, किसी परिंदे की कोई आवाज़ आप नकल करते हैं, भाई हर ज़ुबान में उसके अल्फाज होते हैं, ऐसे अरबी ज़ुबान में भी उसके अल्फाज हैं। ये चीज़ कैसे बोलती है, तो उसके लिए अलग, जैसे कौवा कैसे बोलता है तो उसके लिए वो गाक गाक है। गाक गाक उनको समझ में आ रहा है, वो लोग कहते हैं गाक गाक, कौवा जो आवाज़ निकालता है। तो गाक गाक जब कहें तो इसका मतलब कौवे की आवाज़ नकल कर रहे हैं। ऐसे बिल्ली की आवाज़, घोड़े की आवाज़, हाथी की आवाज़, जानवरों और परिंदों की आवाज़ नकल करने के लिए जो अल्फाज हैं वो अस्वात के तहत आएंगे।
जैसे हमारे यहाँ कबूतर की आवाज़ अगर आपको नकल करना हो तो कैसे नकल करेंगे? गुटुर गूँ गुटुर गूँ। ये गुटुर गूँ का जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं, ये किस लिए बोल रहे हैं? आप एक परिंदे की आवाज़ इस लफ्ज़ के ज़रिए बता रहे हैं कि नकल कर रहे हैं कि एक परिंदा ऐसे बोलता है, ऐसे आवाज़ निकालता है। तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए कोई आवाज़ बयान की जाए, कोई किसी जानवर या किसी परिंदे की आवाज़ नकल की जाए, बयान की जाए, तो वो लफ्ज़ अस्वात के तहत शुमार होगा। और अगर आपको पता चल जाए, आपको मालूम हो जाए कि ये इस लफ्ज़ के ज़रिए से फ़लाँ जानवर या फ़लाँ परिंदे की आवाज़ नकल करते हैं, तो उसको मबनी में शुमार करेंगे, उसको मुअर्रब में शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि अस्वात के तहत तक वो लफ्ज़ आ जाएगा। यानी कि कोई भी लफ्ज़ हो, हर लफ्ज़ में एक आवाज़ होती है, कोई हर लफ्ज़ को बोलने के लिए आवाज़ चाहिए और अल्फाज आवाज़ी होते हैं, तो किसी भी लफ्ज़ को इसके तहत शामिल कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर लफ्ज़ हुकिया बिही सौतुन। दो चीज़ें इसमें बयान की गई हैं कि आप अस्वात के तहत किसे इसको अच्छी तरह समझ लो। अस्वात को अच्छी तरह समझ लो। हर लफ्ज़ जिसके ज़रिए से कोई आवाज़ नकल की जाए, किसी जानवर या परिंदे की कोई आवाज़ नकल की जाए, उस लफ्ज़ को सौत कहते हैं। कगाके, जैसे गाके ये कौवे की आवाज़ नकल करने का लफ्ज़ है, गाके। औ सुव्विता, तो इस चीज़ को आप समझ गए, जिसके ज़रिए से किसी की आवाज़ नकल की जाए। औ सुव्विता बिहिल बहाइम, या जिस लफ्ज़ के ज़रिए से जानवरों को आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए, जानवरों को आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए या भगाया जाए, या बैठने के लिए कहा जाए या उठने के लिए कहा जाए। जानवरों के लिए कुछ बुलाने या भगाने के कुछ आवाज़ हैं। जैसे ऊँट को बिठाना होता है तो नख 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 बोलते हैं। आप इसे अरबी में नहीं समझ पाते हैं, तो चलिए हम लोग इसको अपनी ज़ुबान से समझते हैं कि जानवरों के लिए सुव्विता बिहिल बहाइम, जिसके ज़रिए से जानवरों को आवाज़ दी जाए। अब आवाज़ देना बुलाने के लिए भी हो सकता है, भगाने के लिए भी हो सकता है। चलिए, हमारे यहाँ बकरी को बुलाने के लिए कौन सा लफ्ज़ है इस्तेमाल करते हैं, कौन सी आवाज़ देते हैं बकरी को बुलाने के लिए? क्या ऐसे कहते हैं कि ऐ बकरी चलिया? ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐ बकरी चलिया ऐसा नहीं कहते हैं। मुर्गी को बुलाने के लिए मुर्गी चलिया ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि उसके लिए कुछ आवाज़ें हैं जो उनको, कुत्ता भगाने के लिए कहते हैं कुत्ता भाग जा, ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि भगाने के लिए उनको भगाने के लिए कुछ आवाज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आप बकरी के लिए उर या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लफ्ज़ हो सकते हैं। कुत्ता भगाने के लिए दुर कहते हैं। तो क्या है ये? या मुर्गी को बुलाने के लिए आपके यहाँ, हाँ ठीक है, अलग अलग इलाकों के एतबार से अलग अलग लफ्ज़ हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सिर्फ है और नहीं है। अलग अलग इलाकों के एतबार से अलग अलग आवाज़ देने के अल्फाज हो सकते हैं। कुछ अल्फाज हो सकते हैं जिससे उनको आवाज़ दी जाए, उनको बुलाया जाए, उन्हें भगाया जाए, उन्हें मोड़ने के लिए कहा जाए। बैलों को तेज़ चलने के लिए उसके लिए कुछ और आवाज़ हैं, धीमे चलने के लिए कुछ और अल्फाज हैं जो आवाज़ हैं, बाएं मुड़ने के लिए वो किसान जानते हैं उसके लिए कुछ और अल्फाज हैं, भैंस अगर पानी में चली जाए तो उसको बुलाने के लिए कुछ और अल्फाज हैं। ये आवाज़ें हैं, आवाज़। तो सुव्विता बिहिल बहाइम, जिसके ज़रिए से जानवरों को आवाज़ दी जाए, जानवरों को आवाज़ दी जाए जिसके ज़रिए से। तो ये दोनों चीज़, कोई लफ्ज़ जिसके ज़रिए से आवाज़ नकल की जाए, उस लफ्ज़ को बोले आप तो लोग समझ जाएं कि हाँ फला जानवर या परिंदे की आवाज़ नकल कर रहे हैं, वो भी अरबी ज़ुबान में मबनी में से शुमार होगा, वो भी मबनी में से शुमार होगा। या जिस लफ्ज़ के ज़रिए से जानवरों को आवाज़ दी जाए या उन्हें बैठने के लिए कहा जाए, आवाज़ देने में सब मुराद है। खैर उर्दू में आवाज़ देना तो बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ ये समझिए
कि उनके लिए कोई आवाज़ दी जाए तो इसका मतलब यह है कि उन्हें बुलाने के लिए, भगाने के लिए, मोड़ने के लिए, बैठने के लिए, पानी में जाने के लिए, पानी से निकलने के लिए, जो इस तरह के अल्फाज हैं वो सब इसमें अस्वात के तहत सब शामिल हो जाएंगे। नख नख ले इनाखतिल बईर, नख नख जब बोलते हैं तो इसका मतलब वो लेते हैं कि ऐ ऊँट बैठ जा। ऐसा नहीं बोलते कि ऐ ऊँट बैठ जा ये लफ्ज़, बल्कि नख नख कहते हैं। ये कुछ आवाज़ हैं जिससे वो समझ जाता है, वो ऊँट समझ जाता है कि हमें क्या कहा जा रहा है। जान लीजिए ये मुस्तकिल एक जुमले की हैसियत रखते हैं ये अल्फाज अस्वात, और ये भी मबनी में शुमार होगा क्योंकि ये फ़ेल अम्र के मुशाबे है। ये क्योंकि फ़ेल अम्र जो होता है वो मुस्तकिल अपना माना, पूरा माना बता देता है। जो फ़ेल अम्र मबनी में क्या है, मबनी में ऐसे अल्फाज हो, मबनी अस्ल क्या है, ऐसे अल्फाज हों उसको मबनी मानेंगे जो मबनी अस्ल के मुशाबा हों। तो ये अस्वात मबनी अस्ल में किसके मुशाबा है? अस्वात जो हैं इनको समझने के लिए या जिनके लिए बोला जाता है वो इससे पूरा एक मुस्तकिल, पूरा एक माना, एक जुमला समझते हैं। तो अम्र हाजिर जैसे अपना माना समझाने के लिए दूसरों का मुहताज नहीं होता है, ऐसे अस्वात भी इससे भी इसका पूरा माना समझने के लिए दूसरे अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं अस्वात ये अम्र हाजिर के मुशाबा है। ठीक है ना? तो अस्वात समझ गए पूरी बात। अस्वात क्या है? अल अस्वात, दो चीज़ें याद रखोगे तो अस्वात में आप नहीं भूलेंगे। अस्वात क्या है? किसी जानवर या परिंदे की आवाज़ नकल की जाए जिस लफ्ज़ से, वो भी अस्वात के तहत आएगा। या जिस लफ्ज़ से जानवरों को बुलाया जाए, भगाया जाए, मोड़ने के लिए, बैठने के लिए, पानी से बाहर निकलने के लिए, पानी में दाखिल होने के लिए, ठीक है, या पानी पीने के लिए कुछ जो अल्फाज मुँह से निकालते हैं। तो इस तरह के अल्फाज सुव्यता बिहिल बहाइम के तहत आएंगे। और जानवरों की या परिंदों की आवाज़ जो नकल की जाती है, उनकी आवाज़ें नकल की जाती हैं, हुक्या भी सौत के तहत आएंगे। दो पॉइंट याद रखो, दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो अस्वात चीज़ आप समझ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान सी चीज़ है। और दोनों में से किसी के तहत अगर आ रहा है तो उस लफ्ज़ को हम अस्वात के तहत लाएंगे, और अगर अस्वात में उसका शुमार हो जा रहा है तो उस पर किसी आमिल का कोई असर नहीं होगा और वो मबनी में उसका शुमार होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो ठीक है। अच्छा, अब कल इंशाअल्लाह हम आगे की बात पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।